क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबश्शिर हुसैन है। लोकसभा चुनाव के लिए माहौल क्या बन रहा है देश में? देश की बात करें तो मिला-जुला माहौल है। कुछ नॉर्दर्न स्टेट में मान सकते हैं जो रूलिंग पार्टी है उनका ठीक चल रहा है, लेकिन साउथ में उनका मामला ख़राब है। अभी कई इलेक्शन हारे भी हैं वो साउथ में। लेकिन नॉर्थन साइड में सीटों की संख्या ज़्यादा है। सीट ज़्यादा है लेकिन सीट चाहिए तो 272 प्लस। अगर नॉर्दर्न में इनका ठीक भी गया तो राजस्थान में बराबर का मामला है। और राजस्थान तो अभी हारे हैं। अभी नहीं हारना एक विधानसभा में अलग बात है, लोकसभा में बराबर की टक्कर थी। नहीं, और पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था वहाँ पे कांग्रेस जीती, लेकिन लोकसभा में पूरी तरह से हार गई। देखो जी, कोई कुछ भी करे आएंगे तो मोदी जी। ऐसा क्यों? ईवीएम उनके हक में है तो वही बनाएंगे वोट। तो वोट किसी को भी डालो, जाएगा तो बीजेपी को ही। तो जीतेगा कौन? मोदी जी। तो चुनाव आयोग तो कई बार लोगों को वार्निंग दे चुका कि आप लोग हैक करके हमें दिखाइए, प्रूफ चुनाव करिए। आयोग क्या करेगा जब संसद में दिखा दिया हैक करके मशीन को, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा बताओ। और ये लोग तो कहते हैं कि कांग्रेस लाई थी तो अपने तो हटाई नहीं, फिर मैं क्यों हटाऊं? ऐसी भाई बात है। कांग्रेस लाई थी लेकिन उसको साबित कर दिया कि वो हैक हो सकती है संसद में खुद। हैक तो होने का कुछ भी हो सकता है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो हैक हो तो सकता वही तो है। अभी राजस्थान में सरकार बनी है, है। कांग्रेस गवर्नमेंट इतना बढ़िया काम कर रही थी। जनता का भी 80% वोट जो है उन्हीं को था सर्वे के अनुसार, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत गई। ऐसा पॉसिबल क्यों? क्योंकि सारा ईवीएम का खेल है भाई। मोदी जी जब तक तो इससे कैसे क्या होगा? हैं, इससे निजात कैसे मिलेगी? निजात तो जब ही मिलेगी जब पूरा सब एक होगा, बैलेट पेपर पे होगा। कल करा दो बैलेट पेपर पे वोटिंग, तो बैलेट पेपर होगा कैसे जब सरकार में बैठे हो, करेंगे नहीं तो तो कैसे वो हो ही होगा? नहीं सकता ना। सरकार तो इनकी, सांसद इनके, सब कुछ इनका, चुनाव आयोग इनका। क्या करोगे आप लोग बताइए। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे वैसे दो तीन हैं मेरे। पहले एक तो ये हमारी जो बीजेपी पार्टी है और ये कांग्रेस पार्टी है, इनका समझ में नहीं आता ये आपस में क्यों लड़ते हैं। लेकिन जो बीजेपी ने आजकल जो ये एक माहौल क्रिएट कर रखा है, बहुत सारे जो लोग हैं वो बोलते हैं कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, रोज़ी रोटी दे रहे हैं। और मोदी जी ने ये बोला था कि हर किसान आय के दोगुनी अकाउंट होगी। हर किसान हाँ, के 15 लाख रुपए देने की बात की थी। हर किसान के अकाउंट में 15-15 10-10 लाख रुपए जाएंगे, वो आज तक पता नहीं। और वही इलिटरेसी रेट बढ़ा। वोट को कन्वर्ट नहीं करा पा रहा है, लेकिन अब के माहौल जो है ना, मुझे थोड़ा पहली बार कंफर्म माहौल नहीं लग रहा, थोड़ा मिला जुला ही रुझान है। और जहाँ ये तक जो मुझे 28 पार्टियों का जो गठबंधन हाँ हुआ हाँ है, उसी इसमें है ना। समाजवादी पार्टी है, यहाँ केजरीवाल जी हैं और शरद पवार जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं, नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, तो कुछ इन लोग से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, क्योंकि पहले जिन सबका वोट आपस में डिवाइड हो गया और थर्ड पार्टी जीत के ले गई। मेरा सवाल ये है कि 15-15 लाख रुपया देने के लिए बात किए थे लेकिन आया नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन काला धन आया क्यों नहीं विदेश से? ये बड़ा सवाल है। इसको ये क्यों नहीं लाए वो? ये सब इनकी ही मिली भगत है। हुँ। ये आपस में इन्हीं की मिली भगत है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अब जो बीजेपी को एक विड्रॉ करना चाहिए और एक दोबारा से जैसे नई पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है, ये क्योंकि ये पुराने ही चलते आ रहे हैं। इनके इनके टाइम पे इतनी इतनी परेशानियां नहीं हुई जितनी बीजेपी की सरकार में हुई है। अब ये सब मिलके लड़ेंगे तो बंगाल हुआ, उड़ीसा है, और तमिल कर्नाटक और तेलंगाना वगैरह में तो बीजेपी की हालत ख़राब ही है। केरल वगैरह में तो इनका खाता भी नहीं खुलता। तो मुझे लगता है कि मिला जुला माहौल रहेगा। बाकी अगर अभी वेव किस तरफ चली जाए ये कंफर्म नहीं है, ये तो थोड़ा टाइम है, पता लग जाएगा किधर वेव मुड़ जाए। पर हालात से तो मुझे लग रहा है मिला जुला माहौल है। और अभी करंट मुद्दा ये अगर हम देखेंगे, अभी ये वर्ल्ड कप हुआ है हुँ। तो साफ साफ पता लग रहा था कि जो इंडिया खेल रही है हमारी, ये इसमें भी इन्होंने जो स्पोर्ट्स है, हमारी जो यंग जनरेशन है, मोदी इन्होंने जी वहाँ चले गए वर्ल्ड कप जब हो रहा था, हाँ तो नहीं उसको नहीं, लेकर क्या कहना? मोदी जी अगर वर्ल्ड कप देखने फाइनल नहीं आते तो हम जीत जाते। जैसे क्यों? जैसे कि अभी आप देखोगे वो किसी मैच में नहीं आए। ये राम मंदिर का मुद्दा, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है, वो तो गेम है इनका। उसको कैसे काउंटर करेंगी विपक्षी पार्टियाँ? तो इसके लिए रणनीति बनाएंगे वो अपने। अभी तो कोई रणनीति सामने नहीं अभी है रणनीति गठबंधन कोई की। नहीं है, वो अपने जो तो उनकी ली है। ऐसा लग नहीं रहा कि डिले हो रहा है? बहुत डिले है, वो अपनी लीग पे चल रहे हैं, जो उनको अपने रास्ते पे ठीक चल रहा है। अब इनको तो बैरियर तो इन्हें खड़े करने हैं ना इनको। उसके लिए जाहिर सी बात है, रोजगार नहीं है, विकास का मुद्दा है। इंडिया एचडीआई में नीचे आ चुका है और रैंकिंग इंडिया की गिरती जा रही है। हंगर इंडेक्स में इंडिया बहुत, बांग्लादेश वगैरह से भी पीछे पहुंच गया है। तो ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है कैसे मुद्दे उठाते हैं। और अब एक एक पॉलिटिक्स ये देख लो कि अमित शाह का बेटा
जय शाह, उसको क्रिकेट की तमीज़ ही नहीं है। उसने कभी ज़िंदगी में क्रिकेट नहीं खेली, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो भी आज प्रेसिडेंट बना बीसीसीआई का। कैसे प्रेसिडेंट बन गए? कोई मेरिट भी नहीं उनकी। उनके उनके मेरिट नहीं है, उनका बाप होम मिनिस्टर है। नहीं, अब बाप ऑफ मिनिस्टर, लेकिन वो तो कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि वो परिवारवादी हैं। ये सब देखिए पॉलिटिक्स, आप देखिए ये पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो गई है कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं और अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। लेकिन कुछ आप उसके अंदर आप मुझे एक एबिलिटी बताओ, ना वो उसने कभी ज़िंदगी में क्रिकेट खेली, ना वो अपने टाइम में कभी मैच देखने गया होगा, और वो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना हुआ है। उठा के भी और लोगों के पास सही तरीके से पहुंचा नहीं पा रहे हैं। देखो, इंडिया में इलेक्शन जीतने के लिए 33 से 40% वोट चाहिए होता है, उतना उनके पास है। अब ये किस तरीके से उसको बनाते हैं, युवाओं को समझाते हैं कि 10 साल का मौका दे दिया, बहुत बड़ा मौका दे दिया, अब जो है ना बदलाव का वक्त है, और जितनी जल्दी बदलाव आएगा उतनी जल्दी विकास इंडिया में तेजी से आएगा। ये राहुल गांधी को कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी देखिए, ये सारे पॉलिटिशियंस सारे सेम हैं। राहुल गांधी के टाइम पे, उनके फादर के टाइम पे भी ये सारी चीज़ें हुई हैं, बट इलिटरेसी रेट और जो आप एक बोलते हो कि कास्ट को लेके, मतलब ये हिंदू मुस्लिम, ये उनके टाइम पे इतना नहीं हुआ है, बट इतना नहीं हुआ सारे। अब ना तो कभी ये होता है कि क्रिश्चियन के कास्ट को लेके कोई मुद्दा उठता, ना हिंदुइज्म को उठता, सारे के सारे ना सिख, ये कोई करके मुस्लिम को लेके करते हैं। सिख में कोई पन्नू जो है बैठ के अमेरिका में धमकी दे रहा था संसद को उड़ाने के लिए। तो वहाँ पे जैसे मुस्लिम में कोई अगर एक गलत कर जाता है तो लोग एक व्यक्ति को लेके पूरे कम्युनिटी को टारगेट करने लगते हैं। और सिख में जैसे पन्नू वहाँ से बैठ के धमकी दे रहा था, तो सिख समुदाय को लोग इस तरह से क्यों नहीं बोलते हैं? भाई सिख लोग इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि है ना, उनको अपनी कम्युनिटी पे ट्रस्ट है। मोदी आ रहे हैं दोबारा, बदलाव। मोदी जी को कोई हटा ही नहीं सकता जब तक मोदी जी जिंदा है। मोदी जी को कोई हटा ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? मोदी जी, नरेंद्र मोदी, राम मंदिर उन्होंने बना दिया। चुनाव किस पे लड़ेंगे वो आप ये बताओ मुझे। राम मंदिर से आपको क्या लेना देना? हमें कोई लेना देना नहीं है, वो उनका मुद्दा तो है ना। हमने राम मंदिर तो बना के कोर्ट दिया। दी है इतने ना, सालों के बाद राम मंदिर बना के दिया। तो सुप्रीम कोर्ट दी है ना। सुप्रीम कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट के जज भी उनके। मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं आपको? यार जब मैं सरकार पे भरोसा अपनी, आप मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं दुनिया खरीद लूंगा। ऐसा तो नेहरू जी और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी नहीं कर पाए। अगर खरीद लिए तो मोदी जी आप मुझे बनवाओ ना, मैं खरीद लूंगा। आप मुझे आज बनवाओ, मैं कल खरीद लूंगा। कोई आइडिया बताइए कैसे खरीद लेंगे आप? वो मेरी है, ठीक है, वो मैं जानू, मेरा काम जाने। तो मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आएंगे, मोदी जी को कोई हटा ही नहीं सकता जनाब।